दर्पण से टकरा करके वापस लौट जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखो प्रतिबिंब जो है 3 प्रकार का दर्पण होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो वो सब बाद में पढ़ाएंगे। पहले होता है समतल दर्पण, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं ना शीशा, वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण मतलब एक होता है अवतल दर्पण जिसमें छोटा चीज बड़ा दिखाई देता है, एक होता है उत्तल दर्पण जिसमें क्या होता है बड़ा चीज छोटा दिखाई देता है। ठीक है, और एक होता है ये समतल दर्पण होता है जिसमें जितना लंबाई है, अगर हम लोग का जैसे देखो समतल दर्पण का मतलब हम लोग का जो हाइट है या फिर जो लेंथ है, जो चौड़ाई मोटाई है, अगर ड्रेसिंग टेबल में देखोगे तो सब बराबर दिखता है ना जी, दिखता है, वही चीज है, तो उसमें समतल दर्पण लगा। तो पहला चीज देखो समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता में पहला क्या है, प्रतिबिंब के, ठीक है, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। समझ में आ गया, दर्पण के पीछे साइड बनता है। मतलब हम लोग जब दर्पण के सामने खड़ा रहते हैं तो ऐसा लगता है कि शीशा जहां है उससे पीछे बन रहा है। ठीक है, दूसरा चीज पीछे बनता है, समझ में आ गया। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। हम लोग के शरीर का जो लंबाई होता है सेम टू सेम फोटो भी दिखाई देता है शीशा में, जब हम लोग देखते हैं वैसे ही उतना ही सेम आकार का दिखाई देता है। समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा होता है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। समझ में आ गया, मतलब हम लोग अगर अपना चेहरा देखते हैं तो सीधा दिखता है ना, यही ना, तो सीधा दिखने का मतलब जैसा हम लोग हैं वैसा दिखता है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पार्श्विक रूप से मतलब हो गया जैसे जब भी ड्रेसिंग टेबल में खड़ा हो गए, ठीक है, तो जब तुम नॉर्मली खड़ा रहोगे तो ऐसा लगेगा सीधा बिल्कुल दिखेगा, फोटो एकदम सीधा। ठीक है, पार्श्विक रूप से यानी कि जब तुम अपना हाथ दाहिना हाथ उठाओगे तो उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका कौन सा हाथ उठेगा, बायां। ठीक है, बायां हाथ उठेगा अपना, जब बायां उठाओगे तो उसमें का दाहिना, जो प्रतिबिंब है जो फोटो तुम्हारा बन रहा है उस शीशा में उसका दाहिना हाथ। समझ में आ गया, तो इसी का मतलब यही हुआ पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। इसलिए अगर तुम दर्पण में ए लिखो या फिर कोई भी चीज जे लिखोगे ऐसे, तो वो बनेगा दर्पण में ऐसे। ठीक है, ऐसा बनेगा, तो ये पार्श्विक रूप से उल्टा यही होता है इसका मतलब। लेकिन अपना जब चेहरा देखोगे तो उसमें तुमको सब कुछ सीधा दिखेगा। समझ में आ गया, पार्श्विक। पांचवा पॉइंट है प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी, रियल में नहीं होता है प्रतिबिंब, उसको किसी भी पर्दे पे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, ऐसा फील होता है कि हम लोग जैसा है वैसे ही वहां पे भी है। ठीक है, तो वो आभासी होता है। छठा पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। जैसे मानो कि अगर हम यहाँ खड़े हैं, दीवार के पास अगर एक शीशा रखा हुआ है तो उसमें भी उतना ही दूरी दिखाई देगा। नीचे अगर उसका पक्का दिखाई देगा तो अगर इस सामने बोतल रखा हुआ या फिर कुछ भी चीज रखा हुआ, बोर्ड के सामने खड़े हैं, तो उसमें भी दिखेगा कि बोर्ड के सामने ही खड़ी है, मतलब इतना दूरी समान दिखेगा। समझ में आएगा, मतलब शीशा से हमारे बीच की जो दूरी होगा फोटो में भी उतना दूरी पीछे ही दिखेगा। इसलिए कहा जाता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। वहां पे अगर शीशा है तो हम यहाँ आगे हुए, है ना, और उसमें जो फोटो बनता है वो कहाँ बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। कहीं किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। गोलीय दर्पण, ठीक है, यानी कि स्फेरिकल मिरर, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। चम्मच देखा सर, हाँ। नया चम्मच जब खरीदते हो तो उसके अंदर साइड में अगर उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है, और फिर पीछे पलट करके देखो जिस साइड उभरा हुआ रहता है उधर भी अपना चेहरा दिखाई देता है ना। यानी कि अगर मानो कि खोखला गोला कहने का, गोलीय दर्पण कहने का मतलब होता है खोखला गोला, मतलब एक शीशा है जो खोखला है, ठीक है, अंदर से खाली है, तो अगर इसकी बाहरी सतह को पेंट कर दिया जाए, ठीक है, इसी को काट करके और इसकी बाहरी सतह को काट देंगे तो ये पार्ट कैसा हो जाएगा, ये दर्पण बन जाएगा। एक
जिसमें इधर से अपना चेहरा देखोगे तो दिखाई देगा, ठीक है। और एक होगा कि सेम टू सेम ऐसे ही है ना। और इधर से अगर कर दोगे पेंट अंदर साइड से तो ये क्या है, उभरा हुआ भाग जो रहेगा उधर साइड से दिखाई देगा अपना चेहरा। तो ये खोखला गोला, क्योंकि ये गोला था, एक गोला था ना, गोला को हम काट करके क्या बना दिए, गोलीय दर्पण बनाए, ठीक है। अब देखो गोलीय दर्पण, अगर ये भाग जो है यानी कि जिसका अंदर धंसा हुआ, बीच का भाग अंदर धंसा हुआ है और इसी टाइप का इधर से भी बनेगा, तो ये बाद में बताएंगे कि हाँ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन शॉर्ट में समझो, ये दर्पण जो बना ये बना उत्तल दर्पण, ठीक है। ये बाहरी सतह जो बीच का उभरा हुआ है, ठीक है, दोनों साइड से होगा। और अवतल दर्पण जिसका बीच का सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना। तो ये हो गया गोलीय दर्पण, किसी गोले का एक भाग होता है।